दोस्तों क्या हो अगर आप किसी को प्यार करें और वह आपका प्यार स्वीकार ना करे। ऐसा ही होता है कुछ इस कहानी में। अपना प्यार स्वीकार ना करने पर वह उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है देखें इस कहानी में। तो चलो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में सिड नाम का एक आदमी दिखाया गया है। वह पशु नियंत्रण विभाग में काम करता था और उन्हीं जानवरों से उसकी दोस्ती थी। उसका जीवन काम पर जाने और वापस आने तक ही सीमित था। न तो उसे सामाजिक जीवन में रुचि थी न ही निजी जीवन में। एक दिन जब वह अपना काम निपटा कर घर लौट रहा था तब बस में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। सिड उसके पास जाता है और कहता है हाय, लेकिन वह लड़की उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। सिड उसे होली नाम से पुकारता है। वह बताता है हम हाई स्कूल में साथ पढ़े थे, लेकिन होली उसे पहचान नहीं पा रही थी। होली के पास एक डायरी थी। सिड के जोर देने पर वह बताती है वह रोज उस डायरी में अपनी दिनचर्या लिखती है। उसी समय सिड को होली के लिए कुछ फीलिंग्स होने लगी और वह उसे अपने साथ एक कप कॉफ़ी पीने के लिए पूछता है, लेकिन होली उसे बताती है वह एक रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम करती है। उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। कुछ समय बाद होली सिड की बात पूरी तरह सुने बिना ही बस से उतर जाती है। सिड इस बात से परेशान होता है। अपने घर पहुंचकर वह सोशल नेटवर्किंग साइट पर होली के बारे में जानकारी खोजता है और उसे उसकी प्रोफाइल मिल जाती है और अगली सुबह वह नियमित रूप से पशु नियंत्रण विभाग जाता है। अपने सहकर्मी नेट नाम के सुरक्षा गार्ड से कुछ पूछता है वह किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस कर सकता है। नेट बताता है कि लड़कियों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं। उनकी बातचीत के समय एक डॉक्टर ने सिड को बुलाते हुए लेक्सी नाम के कुत्ते को लाने के लिए कहा, क्योंकि यह लंबे समय से बीमार था और सिड से अटैच था। सिड उस कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाता है और वह डॉक्टर उसे एक जहरीले पदार्थ का इंजेक्शन लगाने वाला है, क्योंकि वह लंबे समय से बीमार है जिसने पशु नियंत्रण विभाग का खर्च बढ़ा रखा है। इसके बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है। सिड कुत्ते के शरीर को जला देता है। इसी बीच उसकी नज़र पिंजरे के पिछले कमरे पर पड़ती है। उसके अंदर एक तहखाना था। उसे देखकर वह हैरान रह जाता है। बाद में वह अपने घर लौटता है और होली के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता है। उसे इंटरनेट के जरिए होली के रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है। सिड होली की तस्वीरें देखकर सोचता है कि शायद होली की पसंद नापसंद क्या है। वह इसे एक नोटबुक में नोट कर लेता है। अगले दिन सिड दोपहर के भोजन के लिए होली के रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन होली फिर से उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यहाँ तक कि उसे उसका नाम जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसके बावजूद सिड उसे एक संगीत कार्यक्रम में आमंत्रित करता है। होली गुस्से में वहां से चली जाती है। रात को अपने घर लौटते समय होली को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाला सिड था। घर वापस जाकर वह अपनी दोस्त क्लेयर को सब कुछ बताती है। अगले दिन होली को होटल में उसके लिए किसी के द्वारा भेजे गए गुलदस्ते मिलते हैं। होली सोचती है उसके प्रेमी एरिक ने उसके लिए फूल भेजे होंगे। वह रात में उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मना कर देता है। होली को यह समझ में आता है कि ये निश्चित रूप से सिड द्वारा भेजे गए हैं। यही रेस्टोरेंट में हम सिड को देखते हैं। वह फिर से होली को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। वह बताता है कि मैंने ही उन फूलों को आपके रेस्टोरेंट में भेजा था। इस पर होली क्रोधित हो जाती है और उसका प्रेमी सिड को बुरी तरह पीटता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। सिड को वहीं होली की डायरी मिलती है, जिसमें होली दैनिक आधार पर अपनी डायरी लिखती थी। अपने घर लौटकर वह डायरी पढ़ना शुरू कर देता है। उसे होली के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है और उसे उसका एक सीक्रेट भी पता चलता है। अगले दिन वह अपने ऑफिस जाता है और इंटरनेट से जानकारी लेकर वह उस तहखाने के लिए एक स्टील का पिंजरा बनाता है और वहाँ के क्लिनिक से जानवरों को लकवाग्रस्त करने वाला एक इंजेक्शन चुपके से चुरा लेता है। उस इंजेक्शन की जांच के लिए वह खुद अपने शरीर में इंजेक्शन लगाता है। वह कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। अगली रात वह होली का पीछा करता है, जो अपने अपार्टमेंट में जा रही थी, लेकिन उसके अपार्टमेंट में कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर सिड उसे इंजेक्शन लगा देता है। वह उसका अपहरण कर लेता है और उसे पशु नियंत्रण विभाग में ले जाकर एक बक्से में बंद कर देता है। वह होली को अपने बनाए एक स्टील के पिंजरे में कैद कर देता है और उसे तहखाने में ले जाता है। थोड़ी देर बाद होली होश में आती है और खुद को पिंजरे में बंद पाती है। जब वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो उसका नाखून उखड़ जाता है। होली जोर से चिल्लाती है, लेकिन जानवरों के शोर और तहखाने में बंद होने के कारण उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाती और वह पूरी रात अंधेरे में वहीं रहती है। अगले दिन सिड फिर अपने काम पर चला जाता है और वह होली को उसकी ज़रूरतों के लिए कुछ खाने की चीज़ें और टॉयलेट सीट देता है। वह उसे अपना नाम याद रखने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसने कभी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की थी। फिर वह होली को 2 दिन के लिए छोड़ देता है और जब वह उसके पास जाता है तो होली को बेहोश पाता है। वह उसे पानी पिलाता है और होली को खाना देकर वहाँ से चला जाता है। वह वहाँ अकेली थी और अपनी दोस्त क्लेयर की कल्पना करती है। वह सिड की दी गई टॉयलेट सीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे करना पड़ा। उसी समय उसके पैरों के पास एक चूहा आता है। शुरुआत में वह डरती है, लेकिन बाद में उसे कुचलते हुए मार देती है।
अगले दिन सिड के आते ही होली पूछती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? सिड जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। यह कहकर सिड चला जाता है। नेट उसे बेसमेंट से बाहर आते हुए देखता है। झूठ बोलकर सिड वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सिड फिर से होली के पास आता है तो वह उसे उसकी डायरी दिखाता है, जिसमें उससे जुड़ी हर बात लिखी होती है। सिड उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है। होली कहती है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। सिड कहता है, मैंने तुम्हें उससे बात करते सुना था। सिड डर जाता है क्योंकि पिंजरे में 2 लोगों की आवाज़ें आ रही थी, जबकि होली वहां अकेली थी। सिड उससे पूछता है, क्या क्लेयर सचमुच यहाँ है? होली जवाब देती है, नहीं, लेकिन उसे सिड के पीछे से क्लेयर दिखाई देती है। तब सिड उसके सामने राज खोलता है। क्लेयर नाम की कोई लड़की है ही नहीं, बल्कि यह तुम्हारा इमेजिनेशन है, जो तुम कल्पना करती हो, और तुम वास्तव में बीमार हो। तब सिड शुरू से सारी बातें बताता है जो उसने अपनी डायरी में लिखी हैं। कुछ समय पहले होली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन होली को एरिक के फ़ोन से पता चलता है कि उसकी फ्रेंड और एरिक रिलेशन में है, जिसकी वजह से होली जानबूझकर कार की स्पीड तेज करती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। परिणाम स्वरूप दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन होली क्लेयर की आंख में कांच का एक टुकड़ा चुबो देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस पर होली सिड से कहती है, मैं एक लेखिका हूँ और डायरी में लिखी गई बातें कल्पना पर आधारित हैं। इस पर सिड कहता है कि मुझे भी शुरू में यही लगा था, ये काल्पनिक है, लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे फ्रेंड की मौत के बारे में सब कुछ पता चल गया, और कई दिनों तक तुम्हारा पीछा करने के बाद मुझे यह भी पता चल गया कि तुम कई मौतों का कारण हो। उसने उन सभी का जिक्र अपनी डायरी में किया है। उसने कई लोगों को जिंदा जला दिया और कईयों को गला घोंटकर मार दिया। सिड उससे कहता है कि वह उसे यहाँ इसलिए लाया है ताकि वह किसी को नुकसान न पहुँचाए और पुलिस और अन्य लोगों से भी सुरक्षित रहे। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जब सिड अगले दिन लौटता है तो वह होली के व्यवहार में बदलाव देखता है। वह अपना शरीर पोंछ रही थी। सिड उससे उन मर्डर के बारे में पूछता है, जिससे वह जोर जोर से अपना सिर पिंजरे में मारती है। सिड ने कई दिनों से उसे खाना नहीं दिया था। होली जब सिड से खाना मांगती है तो वह मना कर देता है। होली उससे प्यारी बातें करने लगती है। वह कहती है, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसकी बातों में फंसकर सिड उसके लिए खाने की चीज़ें लेने जाता है। इधर नेट फिर से सिड को बाहर आते देख लेता है। सिड के जाते ही वह तहखाना खोलकर उसमें चला जाता है। वह देखता है कि होली एक स्टील के पिंजरे में बंद है। उसे देखकर होली उससे मदद मांगने लगती है। वह उसे पिंजरे का ताला तोड़ने का अनुरोध करती है, लेकिन नेट ताला नहीं तोड़ पाता और सिड उसी समय वहां पहुंच जाता है। इसके विपरीत होली सिड से नेट को मारने के लिए कहती है। वह उससे कहती है, उसे पास में रखे पत्थर से मार दो। परिणाम स्वरूप नेट का सिर फूट जाता है, क्योंकि सिड भी ऐसा ही करता है। नेट वहीं मर जाता है। अब सिड भी होली की तरह एक हत्यारा था। होली उसे कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें लाश को किस तरह ठिकाने लगाना है ताकि पुलिस तुम्हें ढूंढ ना सके। वह उसकी बात मानकर उसके दांत व नेल्स निकाल देता है। फिर वह उसके मृत शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और उन्हें 2 दिनों तक वहाँ कुत्तों को खिलाता है। पुलिस अधिकारी लापता नेट की खोज शुरू करते हैं। सिड भी जांच के दायरे में आता है और पुलिस को उस पर संदेह होता है। पुलिस अधिकारी कहते हैं वे उस पर नजर रखेंगे। सिड डर जाता है और जब वह होली के पास आता है तो होली उसके साथ फिर से प्यार से बातें शुरू करती है। वह उससे कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो शायद तुम मुझे बांधकर नहीं रखते। वह सबूत के तौर पर उसकी उंगली मांगती है। वह कहती है, तुम केवल दिखावा करते हो। सिड फिर से उसकी बातों में फंस जाता है और अपनी उंगली काट लेता है। सिड को बहुत दर्द होता है। मौका पाकर होली उसका चाकू लेते हुए अपना गला काटने लगती है। वह सिड को धमकी देती है, अगर उसने उसे जाने नहीं दिया तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसकी बातों में आकर वह पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और वह बाहर आकर उसे किस करने लगती है। सिड को लगता है कि होली सच में ही मुझे प्यार करने लगी है। दूसरी ओर होली सिड का गला चाकू से काट देती है और वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद होली को एरिक के साथ देखा जाता है। इसके बाद एक दिन होली अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर एक घर में जाती है, जहां एक गंदे और रहस्यमय व्यक्ति को पिंजरे में बंद दिखाया जाता है, जिसकी एक उंगली कटी हुई है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सिड ही था। उसकी बुरी हालत के कारण उसे पहचानना मुश्किल था। और यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।